नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पग बंधन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवदान करते हुए हम एकादश स्कंद की बड़ी अद्भुत और दिव्य चरित्र उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष वार्तालाप की चिंतन मनन कर रहे हैं। संपूर्ण भागवत का सार ही एकादश स्कंद है। वेदांत का सार है, उपनिषद का सार है और इस जीवन का एक तरह से क्या करना चाहिए, भागवत श्रवण करने के पश्चात हमें जीवन किस तरीके से ले जानी चाहिए, ये ज्ञान उपदेश से भरा हुआ एकादश स्कंद है। अति दिव्यतम है, इसमें दर्शन ही दर्शन है। जैसे कि मैंने पिछले प्रसंगों में बताया था कि दर्शन को तो जितना खींच पाएंगे उतना रबर की तरह खींचती जाती है, क्योंकि कहानी उसमें नहीं होती है, उसमें तो प्रैक्टिकल होती है। दर्शन का मतलब ही होता है प्रैक्टिकल। वहाँ उदाहरण, एग्जाम्पल आदि से वो प्रैक्टिकल को उतारने की कोशिश की जाती है। इसलिए दर्शनों में जो भी उदाहरणें मिलती है, किसी किसी की प्रसंग मिलती है, उसमें घटाया जाता है। तो ये प्रैक्टिकल किस तरीके से उतरना है, इसकी प्रत्यक्ष ज्ञान भगवान उद्धव को दे रहे हैं। और वैसे भी कहा गया है, हम ये 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मनुष्य योनि में आए हैं। और मनुष्य योनि ये मोक्ष का दरवाजा माना गया है। मनुष्य योनि से ही मोक्ष की प्राप्ति सहज और सरल होती है। इसलिए मोक्ष के द्वार में हम खड़े हैं और मानव देह प्राप्त करने के पश्चात इस दरवाजे पर हम खड़े होकर के भी हम मोक्ष के दरवाजे के अंदर घुस नहीं पाए तो ये निरर्थक हो जाएगा। दरवाजे में लौट करके हमें वापस जाना पड़ा तो मनुष्य देह से छोड़ करके फिर अन्य योनियों में हमें जानी पड़ेगी। और पता नहीं अब अगली बार फिर मनुष्य योनि मिलेगा नहीं मिलेगा, मोक्ष के द्वार के पास हम पहुंचे नहीं पहुंचे, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ये सब चीज होने वाली है, वैराग्य के द्वारा ये होने वाली है, आसक्त अनासक्त के द्वारा होने वाली है। और ये सब चीज होगा या नहीं होगा, सब अनुकूल परिस्थिति थोड़ी होती है। एक जीवन में हम खुद ही अनुभव कर रहे हैं, हम कहाँ जन्मे, कैसे हमारा बढ़ना हुआ और किस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। आगे और भी क्या क्या भुगतनी पड़ेगी, कैसे कैसे सिचुएशन को समाधान मतलब फेसिंग करते हुए आगे बढ़नी पड़ेगी, थोड़ी किसी बात में लिखा हुआ है। न कोई ज्योतिषी बता पाएंगे इन चीजों को, न कोई बता पाएंगे। तो अपना ही ब्रह्म ही सभी का मार्ग निर्देशन करता है। सभी के अंदर में ब्रह्म बैठे हुए हैं, वही ब्रह्म ही परमात्मा का स्वरूप है, वही आत्मा का स्वरूप है। वो जैसा गाइडेंस करें उस हिसाब से हम सभी कार्य करते जाते हैं। और उनका जैसे जो लिख करके उन्होंने विधाता ने भेजे हुए षष्ठी के दिन में, षष्ठी का माता ने जो लिख करके भेजे हुए हैं, उसी के ही हम आधार पर हम चलते हैं। तो यहाँ इस दरवाजे में आकर के, मोक्ष रूपी दरवाजे पर आकर के भी इस भवाटवी से हमने उतर नहीं पाए, निकल नहीं पाए, इसमें चूक गए।
तो फिर तो बार बार फिर वही चक्रव्यूह में ही फंसना पड़ेगा। इसलिए यहां पर अब उद्धव जी कहते हैं, भगवान से प्रश्न करते हैं कि अब ये बद्ध और मुक्त, कल तक की प्रसंग में हमने बड़ी दिव्य मतलब दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की और 25वां गुरु स्वयं उनका शरीर, इनका हमने चिंतन मनन किया। लौकिक और पारलौकिक इन भोगों के विषय में भी हमने चिंतन मनन किया और इसी प्रसंग को वर्णन करते हुए कल की कथा हमने पूर्ण की थी। आज आकर के उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, बद्ध और मुक्त का लक्षण क्या है, किसको बद्ध कहे, किसको मुक्त कहे, और इसी प्रकार साधु और भक्त के भी लक्षण क्या है, किसको साधु कहते हैं, या साधु भक्त हो सकता है, नहीं सकता, मतलब भक्ति हो सकती है, नहीं सकती है, भक्ति का लक्षण क्या है, साधु का लक्षण क्या है, और साथ में बद्ध और मुक्त का विषय में आप प्रकाश डालिए। ये उन्होंने प्रश्न किया। तो भगवान इसी का उत्तर देते हुए कहते हैं, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य मायमूलत्वान्न मे मोक्षो न बंधनम। कहते हैं ये बंधन और मुक्ति वस्तुतः आत्मा में नहीं है, ये आत्मा से संबंधित नहीं है, और है भी ऐसा ही। आत्मा तो न बंधन में आता है न मुक्त होता है, वो तो पहले से ही एक ही स्वरूप में रहता है। बंधन और मुक्त ये मन से संबंधित है, इंद्रियों से संबंधित है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ये इंद्रिया से रिलेटेड है, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही इससे दूर है। वो तो साक्षी दृष्टा के रूप में है, न किसी से कुछ कहता है, न कुछ से कुछ रोक लेता है, ये केवल दृष्टा होकर के रहता है। तो ये बंधन और मोक्ष केवल व्यवहार सिद्धि के लिए कहा जाता है। वही मन आदि इंद्रियों को व्यवहार के लिए क्या कहा जाता है। जब बंधन नहीं तो मोक्ष का प्रश्न ही नहीं है। जहां कहा गया ना, जब बंधन ही नहीं है तो मोक्ष का प्रश्न ही नहीं है। मोक्ष तो जब सार्थक होता है जब बधे हुए हो, क्योंकि आत्मा तो इनसे अलग है, जैसे कि हमने बताया। इसलिए इस शरीर में आत्मा के विषय में जो बताया गया है, ये मुक्त का बंधन और मुक्त ये मन से संबंधित है। मन को ही मुक्त करना है। जो देह गेह में आसक्ति है उसी में ही बंधा हुआ है, मैं और मेरा में बंधा हुआ है। और ये बंधन और मोक्ष आत्मा का भी नहीं है, शरीर का भी नहीं है, केवल मन से संबंधित है। इसलिए मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारयो, मोक्ष और बंधन का कारण मन ही है। भगवान कहते हैं ना गीता में भी, चंचलम विमनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं भले ही मैं वायु को वश में रखूं, परंतु ये मन को मैं वश कर नहीं पा रहा हूं। मन जब तक निग्रह नहीं की जाती है, मन को जब तक वशीकरण नहीं की जाती है, तब तक ये बद्ध है। तो इसलिए निग्रह मन को करना है, बंधन और मुक्त मन को करना है। तो ये ईश्वर आत्मा और जीव एक ही वृक्ष के घोंसले में रहते हैं। ये दो पक्षी हैं, ये सखा है, परंतु जीव फल खाता है, ईश नहीं खाता है, केवल देखता ही रहता है। हमारे शरीर में जीव और ईश दोनों ही बैठे हुए। ये वृक्ष हमारा शरीर ही। इसीलिए यहां पर एक बड़ा प्रसिद्ध उपनिषद का ये
मंत्र है, सूत्र है। ये जगह जगह पर इस सूत्र का उल्लेख किया गया है और यहाँ पर भी भगवान जी उद्धव जी को समझाते हुए उसी सूत्र को प्रयोग में ले आ रहे हैं। कहते हैं सुपर्ण ये तो सदृशो सखायो यदृक्षयेतो कृतनीलो च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्य अन्यो निरन्यो पिपले न भूयान। कहते हैं एक ही वृक्ष पर दो पक्षी हैं, अर्थात इस शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। जो वृक्ष के फल को खाता है और जो नहीं खाता, मतलब एक जो खाता है वो दुबला पतला है और जो नहीं खाता है वो रिष्ट पुष्ट है। अर्थात आत्मा हमेशा रिष्ट पुष्ट रहता है और जो खाता है अर्थात जीवात्मक जो शरीर इसका उपभोग करता है वो अनेक प्रकार की वासनाओं से, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो घेरा रहता है, इसलिए वो दुबला पतला रहता है। एक स्वस्थ है, एक अस्वस्थ है। आत्मा स्वस्थ रहता है और जीवात्मा अस्वस्थ रहता है। ये संसार रूपी वृक्ष के ही ये दो पक्षी हैं, आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा। हम जीवात्मा इस संसार में कर्म फल में लिप्त हैं, इसीलिए भटकते हुए दुख पा रहे हैं, और परमात्मा अनासक्त असंग है और मुक्त है और निजानंद में स्थित रहता है, अपने आनंद में स्थित रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए आत्मा में जो स्थिर हो जा सकता है या आत्मा में जिसने स्थिर किया गया है, ऐसे व्यक्ति निजानंद में बड़े आनंद और मस्त होकर के रहते हैं। उनसे कोई प्रवाह नहीं होता है, आने जाने जो कुछ भी होता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ कुछ कौन किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उनके आगे पीछे चलने की, उनकी झांकने की वो समय बर्बाद समझता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, देखते ना घर परिवार में भी ऐसा ही होता है ना। बड़े भाई कुछ कर रहे हैं, छोटे भाई आगे बढ़ रहे हैं तो बड़े भाई को ईर्ष्या हो जाती है। उनके घर परिवार जा करके उनके झांकने देखने वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अपने रिश्तेदार में तो ये घटना घटती रहती है और एक दूसरे के पैर खींचने में लगे रहते हैं। वो बड़ा मैं होते हुए वो आगे बढ़ रहा है। इस तरीके से घर परिवार में तो ये घटना घटती रहती है, समाज में और भी घटती रहती है। और घटती कहाँ है? जो एक ही पेशे से संबंधित है। इसीलिए कहा गया ना, याचक याचकम दृष्ट्वा स्वनवत गुरुगुरायते। एक भिखारी कहीं जा रहा था भिक्षाटन के लिए, और उसी गांव में दूसरी दिशा से दूसरा भिखारी आ रहा था भिक्षा मांगते हुए। एक इधर से जा रहा था भिखारी, उधर से दूसरा भिखारी वहां पर आ रहा था। ये देखते हुए एक भिखारी दूसरे भिखारी को देख करके क्या है, श्वानवत गुरुगुरायते। जैसे श्वान कहते हैं कुत्ते को, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते, वैसे ही कुत्ते की भी यही स्वभाव होती है, अपने घर में ही बड़ा जोर जोर से आवाज करता है। और जैसे घर से बाहर निकला, दूसरे गांव में, दूसरे घरों में या दूसरे उसमें गया, कुत्ता एकदम दुम हो करके, दुम दबा करके चुपचाप से चलता है। और वहां के कुत्ते जो भौंकते हैं तो सुनते हुए आगे बढ़ना उसको पड़ता है और भाग भाग करके आगे बढ़ता है, अपने आप को बचाने की कोशिश में लगता है। तो ये एक ही पेशे की व्यक्ति ही दूसरे सबसे पहले जेलियस उसी में ही होती है, फिर अन्य उसमें जाता है। ये है संसार की नियम। आप जो है ना, आपने कोई बिजनेस खोला हुआ है, उसी बिजनेस के ही जिन्होंने खोला हुआ है उनके साथ में आपका ज्यादा टकराव होगी, क्योंकि टकराव तो वहीं पर होती है। समान पेशा से ही पहले टकराव होती है, तो एक दूसरे के जरिए उसमें रहती है। इसलिए संसार एक दूसरे के प्रति है, सारा कुछ
करते करते अपना जीवन इसी में ही कई व्यक्ति न्यौछावर करते हैं। प्रभु को प्राप्ति तो उनके बस की बात ही नहीं है, वो तो दूर में रह गए। कहाँ छोड़ करके वो निकल पड़े उस संसार की ओर, जिस संसार में कुछ पाया ही नहीं, अंतिम में पा करके अंतिम में हो गए वो दुख के ढेर। तो ये है स्थिति। इसलिए संसार में रहो, बड़ा निज आनंद में रहो, आत्मानंद में रहो, मस्त में रहो, काहे किसी की परवाह, क्योंकि दुनिया की ठेकादारी आपने लेकर के आए नहीं है, भगवान ने इस तरीके से भेजा नहीं है। सभी का ठेका लेकर के चलो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके झांकते हुए समय निकालो, ऐसा कर करके भगवान ने भेजा नहीं है। सुबह से शाम तक कौन क्या कर रहा है उसके आगे पीछे चलो। उनकी कई लोग ऐसे होते हैं आगे पीछे चलते हुए चाकड़ी करते हैं। अरे चाकड़ी ही करना है, प्रभु की चाकड़ी करो। जिन्होंने ये जन्म दिया हुआ है, जिन्होंने संसार दिया हुआ है, उनकी चाकड़ी करना तो वो भूल जाते हैं। और मनुष्य की चाकड़ी करके क्या करोगे, जो कि अविनाशी है, मतलब नाशमान है, आज है तो कल नहीं रहेंगे। और उनके आगे पीछे लगते लगते अपना समय व्यतीत हो जाता है, साधना होता ही नहीं। और ऐसे चाकड़ी करने वाले जिंदगी भर चाकड़ी करते रहे, जहां भी जाएंगे चाकड़ी करते ही रहेंगे। उनको चाकड़ी के बिना उनका गुजर बसर होता ही नहीं। जैसे कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष तक भी उसके अंदर में डाल दें, पाइप के अंदर में, फिर भी जो है ना वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ऐसे ही होते हैं इनका आदत ही ऐसा होता है, क्योंकि व्यक्ति की आदत पहले से ही पता चल जाता है। तो व्यक्ति को उस तरीके से चलना चाहिए, अपना डेस्टिनेशन खुद ही तैयार करके चलो। कोई भी हमारे साथ में नहीं है और नहीं रहेंगे, इस भावना से चलोगे तो एक लक्ष्य में पहुंच जाओगे। और जितने भी महापुरुष बने हुए हैं वो उसी तरीके से चले हुए हैं। उनका अनुगमन करे या नहीं करे उनके कोई परवाह नहीं होती। व्यक्ति इस तरीके से चलना चाहिए और उस लक्ष्य की ओर चलना चाहिए जिस लक्ष्य के लिए ये जीवन मिला हुआ है। ये भावना लेकर के चलेंगे तो प्रभु आपसे दूर नहीं है, आपको साथ लेंगे। निजानंद में जो रहते हैं, जो ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठे हुए हैं, जो राग द्वेष से ऊपर उठे हुए हैं, जो टीका टिप्पणी से ऊपर उठे हुए हैं, जो दूसरे की क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे ऊपर जो उठे हुए हैं, प्रभु उसके साथ रहेंगे। जब तक प्रभु की तरफ आप नहीं लगोगे तब तक प्रभु आपके साथ नहीं देंगे। इसलिए संसार की तरफ जब लगते हो, संसार की ही एक दूसरे के प्रति इस तरीके से लगते हो, तो प्रभु छोड़ देते हैं। उस समय आपको अपनाएंगे नहीं, चाहे जो कुछ भी आप मर्जी करो, प्रभु उस समय अपनाएंगे नहीं। तो इसलिए संसार का यही स्वरूप है, बंद और मुक्त मन को ही करना है। जैसे कि अभी हमने बताया, कहते हैं ना, एक आदमी के पास में 10 घोड़े थे और सुबह उनको घोड़े को ले जाकर के चराता था और शाम को ला करके तबेला में बांध देता था। एक दिन ऐसा हुआ, वहां तो चर करके तो आए, संध्या काल में जब तबेले में बांधने की स्थिति बनी, वहां पर एक रस्सी नहीं थी, एक घोड़े के लिए रस्सी नहीं थी। बांध वो कहां गुम हो गया था, मिला नहीं उनको। और उनसे कहा कि बांध नहीं पाए, बाकी 9 को बांध दिया। और हालांकि जो है ना, घोड़े आकर के उस तबेले जहां पर उनको बांधा जाता था वहीं पर आकर के खड़ा हुआ। और पशुओं में ये है, पशु जो है ना नियम को फॉलो अप करते हैं। आपने देखा होगा गौ माता भी गौशाला में आ जाती है, जहां पर उनका बैठने का बनाया हुआ है वहीं पर आकर के खड़ी रहती है। और घोड़ा आकर के वहां पर खड़ा रहा और बांधने की उन्होंने कोशिश की, कहीं पर रस्सी है ही नहीं। और वहीं पर महात्मा थे, महात्मा ने कहा कि अब ऐसा करो, अब रस्सी नहीं मिल रहा है तो उनको जिस तरीके से बांधते थे ना, हाथ को ऐसे फेरो। महात्मा की बुद्धि उनको लग गई तो उसने वैसे ही किया, जाकर के घोड़े को, और रस्सी तो था ही नहीं, और ऐसे जैसे वो बांधता था
उसी तरीके से उसने हाथ फेरा। हाथ फेरते ही अब घोड़ा जो है ना जहीं के तहीं जैसा रहना था उस तरीके से रहा। और दूसरे दिन सुबह उठ करके वो घोड़ा तो कहीं गया नहीं था, वहीं का वहीं था। और सभी जितने भी थे वो 9 के 9 घोड़ों को तक, क्योंकि उनको बांधा हुआ था, उन्होंने खोलने शुरू किया, सभी को खोल दिया। इधर तो 10वां घोड़ा था जिसको बांधा नहीं था, उनको खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको, लेकिन वो जहां खड़ा हुआ था वहां से हिला नहीं। अब नहीं हिला तो फिर चकित हो गए। फिर महात्मा ने कहा कि जाकर के उसको जिस तरीके से आपने बांधा था उसी तरीके से हाथ फेर करके उसको खोलो, तो ही वो घोड़ा आगे बढ़ेगा, मतलब चलेगा वहां से। और जाकर के ऐसे ही किया, और सचमुच में जैसे किया वैसे ही घोड़ा चलने लगा। और इसी तरीके से है शरीर की भी जो है ना ये मन है, मन को आप बंधन में रखना है, आप खोलना है, आपने आपके अंदर ही है। आप जिस तरीके से इसको रखना चाहते हैं उसी प्रकार से ही ये रह जाता है। इसलिए ये बंधन और मुक्त हम लोग ही सृजना करते हैं, बांधते भी हम ही हैं। ये संसार के जितने भी वासनाएं बटोरने की, ये भी हम ही ला करके इकट्ठा कर लेते हैं, बांध लेते हैं। और मुक्त भी हमको ही करना पड़ेगा, कोई आकर के मुक्त नहीं करेगा। कचरा हमने डाला हुआ है तो कचरा को साफ भी खुद कोई करना है, कोई आकर के आपके कचरा साफ नहीं करेगा। घर में जैसे घर में हो, अपने इर्द गिर्द में हो, यदि आपने कचरे की ढेर किया हुआ है तो उसको साफ खुद को ही करनी होगी, या तो आप उन्हें पैसे दे करके किसी व्यक्ति को बुला करके साफ करानी पड़ेगी, और वही पैसे दे करके या कुछ साधना करने के लिए ये गुरु के पास में जाना पड़ेगा। यदि खुद ही साफ नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे अच्छे गुरु, आत्मा ज्ञानी गुरु के पास तक आपको पहुंचना पड़ेगा, और उनसे कचरा साफ करने की विधि सीखनी पड़ेगी। कैसे ये सारा वासना रूपी कचरा को निकाल करके फेंकें और आत्मा में स्थित रहे। ऐसे सत्संगी, ऐसे महापुरुषों की शरणापन्न होनी पड़ेगी, और शरणापन्न होने के पश्चात उनसे ज्ञान लेनी पड़ेगी। जब दीन बन करके ज्ञान लेंगे तब आपका आत्मा की साक्षात्कार होगी, और आत्मा की साक्षात्कार होते ही आपका निजमय स्वरूप में आप स्थापित हो जाएंगे। यह है बद्ध और मुक्ति का स्वरूप। यह आत्मा में नहीं है, यह मन से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, इंद्रियों से संबंधित है। और आगे उन्होंने पूछा था साधु के क्या लक्षण है, क्योंकि उद्धव जी ने प्रश्न किया था साधु को ज्ञानी कहते हैं, सभी जानते हैं। ज्ञानी उसी को कहते हैं जो न किसी का निंदा न किसी का स्तुति करता हो, किसी के ऊपर न तो निंदा करे न स्तुति करे, न किसी के आगे जाए न किसी के पीछे चले, न किसी को पांडित्य का परिचय देता है, मैं इतने ज्ञानी हूं, मैं इतने तपी हूं, मैं इतने जपी हूं, इस तरीके से न तो किसी का परिचय देता है। संसार में वो जड़वत विचरण करता है, मैं कुछ नहीं हूं। आपने जी उनके श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी के जो है ना उनको परिचय पूछा था, आप कौन है? उन्होंने क्या उत्तर दिया था? गोपी भर्तु चरण कमलयो दास दासानुदासा। गोपी भर्तु चरण कमलयो, गोपी के भर्तु भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण कमल के दास वैष्णव जन, उनके भी दास, वैष्णव जन के भी दास, और उस दास के भी दास, या 3 दास बताए गए। उस स्वरूप में मेरा परिचय है, अर्थात मैं कुछ नहीं हूं। इस स्वरूप में पहुंच जाते हैं, साधु उसको कहा जाता है। साधु ज्ञानी उसको कहा जाता है। जब व्यक्ति निजानंद में पहुंच जाता है तब इस स्वरूप में आ जाता है। आत्मा आराम
जब पहुंच जाते हैं वो इस स्वरूप में आ जाते हैं। उनसे कोई जड़वत व्यवहार, जैसे भरत जी ने जड़वत व्यवहार किया, इसी स्वरूप में आ जाते हैं। जड़ भरत की हमने कथा सुनी ना पंचम स्कंद में, वो कैसे मस्त रहे, उनका कोई प्रवाह ही नहीं। 4 मास तक उन्होंने गायत्री मंत्र सीखा ही, सीखने से पहले सब बंधन में आ जाएगा, अपना भजन छूट जाएगा। साधक लोग इस तरीके से अपने आप को दिखाते नहीं, जो साधना पथ में लगे हुए हैं उनको अपना दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रभु के लिए साधना रत होते हैं। दिखाएंगे तो व्यक्ति जो ना आगे पीछे लग जाएंगे, फिर अपना साधना नहीं हो पाएगा, झंझटी हो जाएगी। एक महात्मा के सान्निध्य में जाकर के एक गृहस्थ ने खूब सेवा की, और सेवा करते करते महात्मा भी प्रसन्न हुए, काफी कुछ उन्होंने सेवा की। अंततो गत्वा महात्मा से विदाई होकर के जाने की स्थिति आई। अब गृहस्थी तो थे ही, घर परिवार सारा कुछ देखना था, और उधर जा करके जाते जाते उन्होंने कहा कि आप प्रसन्न है तो मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। तो महात्मा ने पूछा कि क्या आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा कि हम शादी हुआ काफी समय हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुए हैं, संतान हो जाए उस तरीके के आप आशीर्वाद प्रदान करें। तो साधु ने कहा कि ऐसा तो मैं हूं नहीं, जिस तरीके से आप मांग रहे हो मेरे इतने, मैं इस तरीके के तो हूं ही नहीं। प्रभु का ध्यान करिए, चिंतन करिए, प्रभु से ही मांगिए, जो भी मांगना हो प्रभु से ही मांगिए, प्रभु का आराधना करिए, प्रभु को ही प्रणाम करके उनसे ही, इस तरीके से उन्होंने कहा। फिर तो जो है ना वो गृहस्थी तो गृहस्थी ही होते हैं, वो पीछे पड़ते रहे, कुछ तो ऐसे आशीर्वाद दीजिए। आत्मादेव ने भी तो यही किया था ना, आत्मादेव पीछे ही पड़ गए। अंततो गत्वा वहां पर साधु ने फल दे दिया, फल ला करके उन्होंने पत्नी को खाने के दिया, पत्नी ने गौ को खिलाई, और ऐसे गोकर्ण पैदा हुए। भागवत की महात्मा में वर्णन है ना, साधु के लिए भी बड़ी मुसीबतें हैं। गृहस्थी जब पीछे पड़ जाते हैं तो सारा उनको छुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सभी झंझट होती है। अब यहाँ साधु एकदम पीछे, साधु के पीछे ही पड़े, गृहस्थी जा ही नहीं रहे, और बड़ा पिंड छुटाना ही उनके लिए मुसीबत हो गई। और अंततो गत्वा तो उन्होंने उसी समय बाल ऐसे हाथ सिर में जो है ना बाल ऐसे कर रहे थे, हाथ ऐसे फेर रहे थे, उसी समय बाल गिरा। होता ही है ना कभी बार, हम कंघी करते करते कितने बाल निकलते हैं, उनका भी हाथों में ऐसे बाल आया। अब पिंड छुटाना था, उनके पास में था ही नहीं, वही बाल उनको पकड़ा दिया, ले जाओ प्रभु का चिंतन करो, प्रभु दे देंगे। गृहस्थी उसी बाल को लेकर के घर में आया, और ला करके जैसे आया भवितव्य ऐसे हुई, प्रभु की कृपा हुई, और सुयोग्य उनके पुत्र उत्पन्न हुए, मतलब पुत्र जन्म हुआ। अब पुत्र जन्म होते ही उसने ढिंडोरा पिटाया, साधु ने बाल दे दिया था, उसमें उनके बाल के कारण ये जन्म हुआ। और सभी ने पूछा भी, कई प्रयास किए थे होंगे इससे पहले, तो मिल गया। तो जिन जिन के अब संतान नहीं थे, सभी वो साधु के कुटिया में, अब सभी के कतार लगने लग गई। सभी जाकर के अब साधु को जाकर के मांगने लगे कि हमें भी बाल दे दो, हमें भी बाल दे दो, हमें भी बाल दे दो। कोई चमत्कार कहीं दिखा है उनको, नमस्कार हर कोई व्यक्ति करता ही है, ये चमत्कारी हैं इनके, तो एक एक बाल में एक एक पुत्र है, एक एक संतान है, ऐसा सभी जो है भीड़ लगने लग गई। और कुछ दिन तक तो अब क्या करें, मुसीबत तो मुसीबत ही है, और कहां तक जाए। अंततो गत्वा हुआ क्या है कि इतने लोगों की भीड़ हो गई, और बाबा जी ने जब बाल देने से इनकार किया तो वही भीड़ ने अब नोच नोच करके एक एक बाल सभी ने अब नोच नोच करके उनकी सारा का सारा वो कपोल का तो निकाल ही दिया, और बाकी जो शरीर में और भी बाल जहां थे उस सब का सब खींच खींच करके सभी ने लेकर के गए। बेचारे अंततो गत्वा तो ऐसे तकलू हो गए, सारा शरीर ही तकलू हो गया।
तो ये स्थिति आ जाती है। इसलिए साधुओं को कहा गया है ना, पत्र के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। पत्ता, पत्र, ऐसे 3-4 चीजें हैं, कोई संतों ने बड़ा रोचक ढंग से कहा हुआ। पत्र मतलब पत्रा के पीछे, मतलब जन्म पत्री के पीछे, पत्रा कहते हैं जन्म पत्री के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अरे मेरा ये हो गया, वो हो गया, इस तरीके से कई लोग जो है ना अब दुखी तो होते हैं, क्योंकि संसार दुख का ही घर है, दुखालयम है संसार। कौन यहाँ सुखी है? चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सभी दुख ही दुख है, दुख भोगने के लिए आए हुए हैं। और ये तो समझते ही नहीं गृहस्थी, छोटा सा भी कुछ नुकसान हो गया तो गृहस्थी जो है ना बड़े असमंजस में पड़ जाता है, उसको कैसे समाधान करें, उसके लिए बड़ा मुसीबत हो जाती है। गृहस्थी का यही तो मुसीबतें हैं। लेकिन करने कराने वाले प्रभु हैं, इनके पीछे तो भागना नहीं है। और कहां कहां कौन कौन चमत्कार कर रहे हैं, उनके नमस्कार करने के लिए लाखों खर्च करके पीछे भाग जाते हैं, अब भूल जाते हैं दुनिया। ये तो पत्रा के पीछे नहीं पड़े, मतलब जन्म पत्री के पीछे नहीं पड़े। साधुओं को ये होना चाहिए, जो साधक हैं, जो भगवान प्राप्ति के लिए चल पड़े हुए हैं, ये जन्म पत्री के चक्कर में पड़ गए तो उनके ही पीछे फिर अपना समय बर्बाद होगा। और दूसरा कहा हुआ है पूड़िया, अर्थात उपचार के नुस्खे वगैरह बताने की, इनके पीछे भी नहीं पड़े। और हो सकता है कई उपचार, कई जो है ना आयुर्वेदिक गोलियां बना बना करके जो भी खिलाते हैं या देते हैं, हो सकता है किसी को ठीक हो, किसी को नहीं ठीक हो। नहीं ठीक होने वाले वो पीछे पड़ जाएंगे, फिर ठीक होने वाले आकर के कोई धन्यवाद देने वाले भी नहीं होते हैं। एक बार ठीक हो गए तो कौन आ जाए, अपना काम बन गया तो सब आपने बोरिया बिस्तर लेकर के चल पड़ेंगे, कौन पीछे देखने आ जाएंगे, कौन उनको इज्जत करने आ जाएंगे। सभी की यही होती है, अपना अपना स्वार्थ लाग ही, स्वार्थ के लिए ही सभी कार्य, सभी आगे पीछे चलते हैं। कोई किसी से लेना हो, किसी से देना हो, किसी से कुछ प्राप्ति करनी हो, तभी जो है ना तब तक के लिए ही आपके आगे पीछे चलते फिरते मिलेंगे। जिस दिन आपने वो बंद किया, जिस चीज को जो आप सेवा दे रहे हैं, वो जिस दिन आपने बंद किया उसके पीछे, उसके दूसरे दिन से आपको देखेंगे नहीं। इसलिए स्वार्थ के लिए सुरमुरी देव नर, देवता लोग भी यही है, स्वार्थ के पीछे ही कितने बार भगवान के चरणापन्न शरणापन्न हुए। जब जब संकट आया भगवान के या माता रानी के शरणापन्न हुए, जब स्वर्ग का ऐश्वर्य भोग आदि छोड़ना पड़ा, सारा अपना अपना राज्य छोड़ना पड़ा, तब जाकर के देवता भगवान के शरण में गए। पहले से ही शरण में गए हुए होते तो ये मुसीबत नहीं होती थी। जब मदोन्मत्त होकर के ये विषय राग से इस तरीके से स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब जाकर के देवताओं के शरण में गए हुए हैं देवता। सभी के सभी डरपोक हैं देवता। आप शिव पुराण उठा करके देखिए, शिव पुराण में सारा का सारा देवताओं ने, दानवों ने कोई ऐसी हरकतें नहीं की थी जिससे उनको परेशानी हो, लेकिन वो ऐसी ही चुगली करते 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 देवताओं उनके भगवान के पास में जाकर के, उनके शक्ति लेकर के, माता रानी के शरण में जाकर के शक्ति लेकर के, शिव जी के शरण में जाकर के शक्ति लेकर के, फिर उन्हीं को ही माध्यम बना करके राक्षसों को वध किया। ये सब चीज हुआ वहां पे होला। हालांकि जैन देवताओं ने भी उनका क्षेत्राधिकार से बाहर, दैत्यों ने भी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकले हुए हैं। अपने साथ में पुरुषार्थ है, पराक्रम है, बल है, शक्ति है, तो उनका उन्होंने प्रयोग करके देखे हुए हैं। लेकिन उनको सांत्वना देते हुए उनको समझाया हुआ होता तो बात दूसरी होती थी। तो जितने भी घटना आप देखिए, कितने रहस्यमय प्रसंग हैं। त्रिपुरासुर दहन की देखिए शिव पुराण में, और जितने भी राक्षस की वहां पर वर्णन आती है, जो युद्ध खंड है शिव पुराण में, वहां पर देखिए कैसे कैसे घटना घटी हुई है। बड़ा अद्भुत और विचित्र है। इसलिए वहां पर देखा गया है, ऐसा है कि देवता सभी के सभी डरपोक हैं, और उन्हीं की हम उपासना करके, उपासक बन करके हम उनसे याचना करते हैं। ये बड़ी भूल हम करते हैं। इसलिए भगवान की शरणापन्न होना चाहिए। कई व्यक्ति जो है ना देवताओं के शरणापन्न, जो भगवान है, जिन्होंने ये सारा सृष्टि किए हुए, उनके पीछे रहना चाहिए। जैसे वृक्ष की जड़ में आप जल डालेंगे तो वृक्ष की टहलियां, पत्तियां, उनके फल फूल उन सभी में पहुंच जाती है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो पत्ते के पीछे पड़ जाते हैं या टहली के पीछे पड़ जाते हैं, और उनकी उपासना करके थोड़ी जड़ में ही संतुष्टि होगी। इसलिए प्रभु के पीछे, जिन्होंने हमें सृष्टि किया हुआ है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उसके पीछे पड़िए, और उसी में ही सारा का सारा ये सभी आ जाते हैं। जितने भी देवी देवता वर्णन किए गए हैं, सभी के सभी उसी में आ जाते हैं। इसलिए प्रभुमय ही यह संसार देखना चाहिए, और वही विराटमय चिंतन करनी चाहिए। ऐसा विशाल अपना संकीर्ण से विशाल जो स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है, उसकी चिंतन करना चाहिए। और वहां तक की चिंतन करेंगे तो सर्वत्र आप भगवतमय स्वरूप देखेंगे। फिर कोई ऐसे अमुक देवता ही देवता के रूप में नहीं दिखाई देगा। हर चीजों में आपको भगवान के स्वरूप दिखाई देगा, हर प्राणियों में भगवान के स्वरूप दिखाई देगा, और यही स्वरूप आना चाहिए। ज्ञानी और साधुओं की यही लक्षण है, और वो इस तरीके से देखते हैं। आगे जाकर के भक्ति के लक्षण क्या है, ये उन्होंने प्रश्न पूछा था। और भक्ति के उत्तर देते हुए कहते हैं, जो दयालु, द्वेष रहित, सहनशील, शांत स्वभाव वाले होता है, वही भक्ति के लक्षण है। जो दयालु, दयार्द्र है, सभी के प्रति समान व्यवहार करता हो, सभी के प्रति भावना उनकी समान दृष्टि से देखता हो। जो द्वेष रहित, जिनमें द्वैत बुद्धि होती है, वो व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं सकता। उसमें तो अमीरी और गरीबी दिखाई देगा, रोगी और स्वस्थ दिखाई देगा, और उसमें क्या होगा, अपना और पराया दिखाई देगा, और विद्वान और मूर्ख दिखाई देगा। जो द्वेष रखते हैं, जो द्वैत में रहते हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप अद्वैत है। जैसे पृथ्वी एक है, जल एक है, सूर्य एक है, चंद्र एक है, पवन एक है, तेज एक है, उसी प्रकार आत्मा भी एक ही है, और प्रभु भी एक ही है। प्रभु ने उस परमात्मा से अपने लीला के माध्यम से विभिन्न आकारों में, जैसे सूर्य की किरण अलग अलग पात्रों में जो छाया पड़ती है, अलग अलग पात्रों में अलग अलग स्वरूप से दिखाई देते हैं। बड़ा पात्र में आप जल रखते हैं तो वहां पर थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, छोटे पात्र में रखेंगे तो सूर्य का जो प्रतिबिंब है वहां पर छोटा दिखाई देगा। जैसे चंद्र की प्रतिबिंब ग्रहण लगते समय कई बार जो पानी में ही देखते हैं ना सूर्य नारायण को, उस समय सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के इस तरीके से दर्शन करते हैं, तो प्रतिबिंब वहां पर जैसे दिखाई देगा। उसी प्रकार है विशाल आत्मा है, सारा ब्रह्मांड ही प्रभु का आत्मामय स्वरूप, और उसी से ही यह भगवान ने हम सभी को दिया हुआ है, छोटी छोटी आत्मा जिन जिनके, और आत्मा एक ही है। वैसे जो जिस शरीर जो है ना, शरीर छोटे बड़े दिए हुए हैं, आत्मा सभी का एक ही है, वही विशालतम है। आज आकर के जो आया आत्मा है, ये शरीर चल, यहाँ जिस दिन ये शरीर पूर्ण होगा, पांच भौतिक जो शरीर पूर्ण होगा, वह आत्मा घटाकाश से महाकाश में परिणत होगा। अभी जो है ना घटाकाश में, एक घट में आकर के, एक घड़े में आकर के, ये शरीर रूपी घड़े में आकर के वो आत्मा बैठा हुआ है, और जिस दिन ये शरीर पूर्ण होगा, ये घटाकाश से वो आत्मा महाकाश में जाकर के विलय होगा। जैसे कुम्हार ने जो घड़े बना लेता है, छोटे बड़े सभी टाइप के घड़े बना लेता है मिट्टी के, और जैसे बना लेता है तो उसके अंदर में भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, और घड़ा टूट गया तो क्या हो गया, वो अंदर का आकाश महाआकाश में आकर के विलय हो गया। उसी प्रकार की है आत्मा, एक ही है और विशाल है। आप विशाल के विशालतम भी देख सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी देख सकते हैं। जितना आपका कल्पना है, जैसा आपकी कल्पना है उसी रंग से रहता है। लेकिन द्वेष, द्वैत बुद्धि वाले व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है, और अद्वैत में पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए द्वैत बुद्धि को छोड़ना चाहिए, भेद बुद्धि को छोड़ना चाहिए। भेद बुद्धि जहां तक रहती है
तब तक भक्ति आपके प्रारंभ नहीं होती है। अनेक में एक जो देख नहीं सकते हैं उससे भक्ति नहीं हो सकती है। अनेक में जो एक देख सकते हैं वही भक्ति कर सकता है। इसलिए द्वेष रहित, द्वैत रहित होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। जहां जैसी स्थिति मिले उसी में आनंद मस्त होना चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए। यह स्वभाव हर क्षण हर पल 24 घंटे में एक ही स्वभाव होना चाहिए, शांत स्वभाव। कभी उनको क्रोध उनकी चेहरा में देखनी नहीं चाहिए, कभी मलिन उनके अंदर में देखना ही नहीं चाहिए। बड़े मस्त रहते और मस्त होना भी चाहिए। और इससे साथ साथ में भक्ति के और भी लक्षण हैं। जो भगवान के प्रिय जो व्रत हैं, उत्सव हैं, उन उत्सवों को बड़ी तदारुकता के साथ में मनाते हों और सभी व्रत उपवास आदि जो प्रसिद्ध व्रत उपवास हैं उन सभी का जो कर सकते हैं। पुराण श्रवण आदि नित्य निरंतर आर्ष ग्रंथों का जो अनुशीलन चिंतन मनन करते हैं। और इसके साथ साथ में जो भी असहाय दीन दुखी है उन सभी का सेवा आदि करते रहते हैं। कहीं मठ मंदिर आदि बन रहा हो और वहां पर अपनी तरफ से यदि सामर्थ्य हो, शक्ति हो तो यथा योग्य जो साथ और सहयोग दे सकते हैं। ये सभी के सभी भक्ति के लक्षण हैं। लेकिन इतना होते हुए भी कहीं भी अभिमान और अहंकार नहीं आना चाहिए, कहीं द्वैत भावना नहीं रहनी चाहिए, होनी चाहिए एक ही स्वरूप। प्रभु ने मुझे दिया था, प्रभु के लिए मैंने दिया। इस भावना से जो करते हैं, जो ऐसे व्यवहार करते हैं, जो इस तरीके से समर्पण करते हैं, वही वस्तुतः भक्ति के लक्षण माने गए हैं, वही भक्ति कर सकता है। और इसके साथ साथ में सूर्य, अग्नि, गौ, ब्राह्मण और वैष्णव इन जनों के प्रति जो श्रद्धा रखने वाले हैं, उनके प्रति आदर और सम्मान करने वाले, उनके प्रति भगवत भाव देखने वाले, भगवत स्वरूप देखने वाले और उसी हिसाब से उनकी उपासना करने वाले, सभी के सभी भक्ति के लक्षण हैं। और जगह जगह पर भक्ति का लक्षण बताया गया है। ये यही नहीं, जितने भी यहाँ जो भागवत ने इतने सारा जितने भी चरित्रों का वर्णन हुआ है, भक्ति के ही कारण तो महान भक्त के रूप में परिचित हुए। उनका दर्शन हमने सभी का चिंतन मनन किया। तो इसीलिए कहा गया है मदीय व्रत धारणम मह्यम दासवत मामेव यो यजेतः समाहित मतकथा श्रवणे श्रद्धा लभते मही सद्भक्ति मत स्मृति साधु सेवया। ये सभी के सभी भाव भक्ति के लक्षण हैं। आगे जाकर के उद्धव जी ने फिर प्रश्न किया, सत्संग की महिमा बताइए, कर्मानुष्ठान और उनकी त्याग की व्यवस्था की भी बताइए। सत्संग की महिमा के विषय में उन्होंने प्रश्न किया। सत्संग क्या है? और कहते हैं नरोधयति मां योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तप त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हिमाम। कहते हैं सत्संग की जो महिमा है, सत्संग के ही द्वारा ही मैं प्रसन्न हो जाता हूं। भगवान ये कह रहे, सत्संग ही मुझे रोक लेता है, सत्संग ही मुझे वशीभूत कर लेता है। नाम बसामि वैकुंठे, भगवान ने कहा ना, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। योगियों के हृदय में भी मैं नहीं बैठता हूं। जहां मुझे पुकारते हैं, जहां भक्त मुझे पुकारते हैं, दिल से पुकारते हैं, निजानंद स्वरूप होकर के पुकारते हैं, वहीं पर मैं रहता हूं। मला योग
योग मुझे रोक नहीं सकता है। नरोदयति माम योगो, योग से कोई योगी हो, या न सांख्यम धर्म एव च, न सांख्य हो, न धर्म स्वाध्याय हो, न कोई तप हो, न त्याग हो, न कोई दान हो, न कोई व्रत हो, तीर्थ हो, यम नियम की आराधना जहां पर होता हो, ये सभी के सभी मुझे बांधते नहीं है, लेकिन जो सत्संग करते हैं वो सत्संग ही मुझे बांध देते हैं। सताम सज्जनानाहम संगः इति सत्संग, सज्जनों की जो आश्रय लेकर के जो चलते वही सत्संग है। जो सत्पुरुष की आश्रय लेकर के चलते हैं, जो सत्पुरुषों के मार्ग पर चलते हैं, जो सत्पुरुष के दिखाए हुए रास्ते में जो आगे बढ़ना कोशिश में लगे हुए होते हैं, क्योंकि पहुंचा हुआ व्यक्ति ही पहुंचा सकता है। एक बात ये हमेशा हमेशा ध्यान रखिए, जो स्वयं अटके हुए हैं वो दूसरे को भी अटकाएंगे, जो स्वयं उतरा हुआ है वही दूसरे को भी उतार सकता है। तो सत्संग के आगे ये सब के सब इतने महत्व नहीं रखते, इसलिए सत्संग सर्वोपरि है। ये दान दक्षिणा इष्ट पूर्त ये सभी के सभी तप यम नियम ये सभी सत्संग के सामने ये कमी महसूस होते हैं। ये इतना उच्च नहीं है जितना सत्संग है। सत्संग के ही प्रभाव से कितने लोगों का उद्धार हुआ। वृत्रासुर का उद्धार हुआ, जो हमने भागवत में पढ़े। प्रहलाद जी का उद्धार हुआ सत्संग से ही। बलि का, विभीषण का, सुग्रीव का, हनुमान का, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, ये सब के सब सत्संग से ही इन्होंने मुक्ति प्राप्त की। सत्संग से मनुष्य की तो छोड़िए, पशु पंक्षी भी मुक्त हुए। कहते हैं सत्संगे नहीं दैतेया यातु धाना मृगा खगा, मृग और खग ये सभी के सभी सत्संग से ही मुक्त हुए। इसलिए सत्संग सर्वोपरि बताया गया है। देखिए, गोप्यो यज्ञः पत्न्यः तथा परे तेनाधीतः श्रुतिगणः नोपासित महात्मः। गोपियों ने क्या पढ़ा हुआ था? उन्हें तो कोई पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, वहां पर न स्कूल थे, कहीं विद्यालय तो गए ही नहीं थे गोपियां, नहीं यूनिवर्सिटी में जाकर के डिग्री हासिल की थी। यूनिवर्सिटी उस समय थे ही, कोई उन्होंने विद्या अध्ययन की नहीं थी, सब गवार के गवार थे। और उन्होंने भगवान को कैसे आराम से प्राप्त किए। और आज गोपियों की तरह भक्ति करो, गोपियों की तरह उपासना करो। इतने बड़े बड़े जो डॉक्टर उपाधि लगे हुए हैं, आचार्य हैं, शास्त्री हैं, व्यास से, इस तरीके से गोपियों की तरह आप बनो, इस तरीके से उपदेश देते हैं, प्रशिक्षा इस तरीके से देते हैं, प्रशिक्षण ऐसे देते हैं। इन्होंने तो जो है ना पढ़े लिखे हुए हैं, जो ऐसे उपदेश दे रहे हैं, कुछ कुछ डिग्री हासिल की हुई है, शास्त्री तक किया हुआ शास्त्री होते हैं, आचार्य तक किया हुआ आचार्य होते हैं, उससे भी आगे गए डॉक्टरेट किया हुआ है तो डॉक्टर होते हैं। शास्त्री बीए तक की पढ़ाई को शास्त्री कहा गया है हमारे संस्कृत क्षेत्रों में। जिन्होंने एमए तक की संस्कृत की पढ़ाई की हुई है उनको आचार्य कहते हैं, और जिन्होंने एमए से भी आगे किए हुए हैं उनको डॉक्टर कहते हैं। जैसे अन्य यूनिवर्सिटी में भी ऐसे डॉक्टर होते हैं, जिस विषयों में स्पेशलिस्ट किए हुए हैं उनको डॉक्टर कहते हैं, इसलिए इनकी भी पदवी होती है।
और इसकी व्याख्या ऐसी है, शास्त्रम जानाति इति ही शास्त्री, शास्त्रों को जो जान सके, वेदन कर सके, उनको शास्त्री कहा गया है, छेदन कर सके। और पहले पहले के शास्त्रार्थ के द्वारा इनकी परीक्षा ली जाती थी। गुरुकुलों में जब पढ़ाई होती थी, बच्चों में शास्त्रार्थ होती थी, जिस विषय की उन्होंने अध्ययन अनुशीलन किया हुआ है उसी के विषय में जो दिग्गज जब सभी अध्ययन किए हुए हैं वहां पर वो डिस्कस होती थी। और वो डिस्कस कई दिनों तक चलती थी। ऐसा नहीं है कि आज ही एक ही दिन में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की डिस्कस हो। हर एक प्रसंगों के ऊपर वो डिस्कस करते थे, अपना अपना भाव देते थे। जैसे प्रयोगशाला में साइंस के विद्यार्थी जैसे परीक्षण करते हैं, उसी प्रकार से वहां पर परीक्षण होती थी। गुरुजी उसमें साथ में बैठ करके इन शास्त्रार्थ की वो बड़े आनंद लेकर के उनको साक्षी के रूप में गुरुजी वहां पर रहते थे। जब इस तरीके से शास्त्रार्थ में जो पारंगत हो जाते थे, अपने अपने मत प्रदान करते थे, तब गुरुजी उन दोनों को उनको आशीर्वाद दे करके अपने जीवन के लिए भेजते थे। ऐसा था गुरुकुलीय पद्धति परंपरा। आजकल तो गुरुकुल पद्धति परंपरा हम सभी देख ही रहे हैं कैसी स्थिति में है। जो कुछ हैं तो उनकी हालत क्या है, और प्राय तो सभी नष्ट ही हुए हैं। सब विद्यालय पद्धति, यूनिवर्सिटी की जो पद्धति है उस तरीके से आ गए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सत्संग प्राप्ति के लिए, सत्संग की महिमा को उच्च प्राप्ति करने के लिए गुरु की स्थापना करें, सदगुरु की स्थापना करें, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो संग रहित हो, जो किसी की आसक्त से रहित हो, मतलब किसी से प्रपंचों से जो रहित हो, ऐसे गुरु की, जो निश्चल हो, निष्कपट हो, और जिनकी जीवन बड़ी सादगीमय हो, ऐसे गुरुओं की धारण करें। एक बात यह भी है कि व्यक्तियों की पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में फर्क पड़ती है। हर कोई व्यक्ति की जीवन चक्र इसी तरीके से चलती है। कई व्यक्ति इस तरीके से शंका उपशंका भी करते हैं। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की जीवन की तुलना करते रहते हैं। जीवन में साधुओं की भी पहले जिस तरीके से साधु थे, थोड़ा सा जो है ना उनकी अपने ज्ञान विवेक और धर्म की प्रचार या उनकी जो है ना विद्वता है, उनकी आश्रय लेकर के उन्होंने जो भी प्रचार प्रसार किया और भक्तों ने जिस तरीके से भी उनकी सेवा की, उस हिसाब से स्वतः उत्तरार्ध उनका परिवर्तनशील होता ही। एक शिक्षक भी पहले विद्यार्थी होता है तो किस तरीके से वो विद्यार्थी काल उसका व्यतीत होता है। बाद में जब शिक्षक प्राध्यापन पेशा में लग करके जब उत्तरावस्था जीवन आ जाती है, उनकी शैली परिवर्तन हो जाती है। पहले एक झोपड़ी में रहता था, हो सकता है बाद में एक मकान बना लिया हो, और भगवान ने ऐसी कृपा की हुई है उतने परिश्रम से, तो शायद उसके पास में साधन भी हो, गाड़ी गुड़ी भी हो, लेकिन व्यक्ति उससे जल जाते हैं। ये झोपड़ी से आया हुआ है, इतना महल खड़ा किया, लेकिन महल खड़ा करने के पीछे उसने कितना पसीना बगाया वो देखते नहीं, कितने पापड़ बेले हैं उसके जीवन में वो देखते नहीं। हर कोई की जीवन में पूर्वार्ध संघर्षमय होता है, उत्तरार्ध स्वतः थोड़ी सी आरामदायी होती है। इस तरीके से देखना चाहिए, ये जीवन की चक्र है। नहीं तो व्यक्ति परिश्रम ही नहीं करता है। यदि झोपड़ी में रहना हो तो कौन आगे बढ़ेगा, कौन परिश्रम करेगा, कौन पापड़ बेलेगा, कौन पसीना बहाएगा। और झोपड़ी से महल बनने के लिए ही तो परिश्रम करता है, अर्थात छोटे से बड़े होने के लिए ही तो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, देश देशांतर जाता है, वो इसी के लिए तो भागता है, इसी के लिए तो दौड़ लगाता है। अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना सारे सगे संबंधी छोड़े, बालकपन के जितने भी संगी थे उन सभी को छोड़ा, और एक को छोड़ा, दूसरे को जोड़ा, एक को दूसरे को जोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को जोड़ा। इस तरीके से हर किसी की लाइफ, हर किसी की जिंदगी इस तरीके से चलते हैं ताकि उत्तरार्ध सही हो, ठीक ठाक हो।
लेकिन उत्तरार्ध को चिंतन करते हुए विलासी की तरह इसे देखना नहीं चाहिए। साधुओं में साधुत्वपन प्रभु की कृपा से होती है। हर कोई व्यक्ति साधु नहीं बन सकते हैं, हर कोई व्यक्ति घर परिवार नहीं छोड़ सकता है, हर कोई व्यक्ति सन्यासी बन नहीं सकता है। भगवा वस्त्र धारण करना ही सन्यास नहीं है। सन्यास बनने के पश्चात सन्यास धर्म की उनके अपनानी पड़ती है। उन सभी के आचरण में रह करके आगे बढ़े हुए व्यक्ति वो सामान्य नहीं होते हैं, प्रभु की ही कृपा से यहाँ तक पहुंचे हुए होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को हमेशा ही हमें उन व्यक्तियों के प्रति हमें कृतार्थ होनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए। इसलिए जीवन में पूर्वार्ध नहीं देखनी चाहिए, उत्तरार्ध देखनी चाहिए। उत्तरार्ध देख करके उस तरीके से भावना नहीं ले आनी चाहिए। इसलिए कहा गया है संसर्गजा दोष गुणा, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। कहते हैं आसक्ति परक कर्म को त्याग करके भगवत भाव के प्रति सान्निध्य करके दृढ़ होकर के लग जाना चाहिए। यही सत्संग की महिमा है। और विषयासक्त गृहस्थी प्राणी दुख रूपी फल खाते हैं और विरक्त सन्यासी सुख रूप फल खाते हैं। और हर किसी के प्रति कहते हैं आसक्ति पर कर्म का त्याग करके निवृत्ति मूलक कर्म करके इस लिंग शरीर से कर्म करना चाहिए, जिससे परमात्मा की साक्षात्कार कर सके। कर्मानुष्ठान क्या होता है? कर्म भी आपको, जो भी आप कर्म करते हैं प्रवृत्ति परक नहीं करें, निवृत्ति परक करें, निष्काम कर्म करें। निवृत्ति का अर्थ होता है निष्काम कर्म करें। प्रवृत्ति परक कर्म करने से सकाम हो जाती है। सकाम में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। जीवन आगे बढ़ाने के लिए सकाम मजबूत नहीं होती। इसलिए जीवन को निष्काम परक, हर कार्य निष्काम परक होनी चाहिए। और निष्काम परक कर्म से ही व्यक्ति की कल्याण हो सकती है। सकाम परक कर्म से व्यक्ति की कल्याण नहीं हो सकती है। और इसी जीवन में यदि आप प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अभी की अभी सभी के जो भी जहां भी जिस रूप में भी आप खड़े हैं वहीं से ही हर चीज के प्रति प्रभु को समर्पण करो। प्रभु को समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि आपकी जमीन जायदाद धन दौलत सारा का सारा ले जाकर के मठ मंदिरों में दे दो या किसी को दान करके निकलो, सन्यास होकर के निकलो, ऐसा नहीं है। जो आप जिसको आप पकड़ करके रखे हुए हैं उनको छोड़ दो। ये प्रभु ने मुझे पकड़ने के लिए आज तक दिया था, मैं अज्ञानतावश इसको पकड़ा और आज से मैं छोड़ रहा हूं। ये प्रभु का था, प्रभु के लिए ही मैं अर्पण करता हूं। इस भावना से हर चीजों को जो भी आप देखते हो उसके प्रति, जो आपने पकड़ करके रखा हो उसके प्रति, और जिसके साथ में आप व्यवहार कर रहे हैं ये मेरा है उसके प्रति, इस भावना से यदि आप प्रारंभ करेंगे, इस भावना से आप आगे बढ़ेंगे तो स्वतः आप हर कार्य के प्रति निवृत्ति परक हो जाएंगे, निष्कामी हो जाएंगे, कामना रहित हो जाएंगे, वासना रहित हो जाएंगे। और भागवत यही कहती है, भगवान यही कहते हैं उद्धव को, हर कार्य के प्रति वासना का त्याग दो, आशा का त्याग दो, बंधन का त्याग दो, निष्काम होकर के विचरण करो। हर चीजों में निष्काम होकर के विचरण करो। देखा भी जाता है संसार में यही है। हम अपने जो हम जिस चीजों को हम पकड़ करके बैठे हुए हैं वो खुद ही हम खुद तो भोग नहीं करते हैं, भोग करने वाले दूसरे होते हैं। अनाज किसान निकालता है और जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो कंप्यूटर के ऊपर में ही सारा सुबह से शाम तक लगे हुए होते हैं, उस तरीके से काम करते हैं। और उनका जो काम किया हुआ है वो अनाज
किसान जो है ना वहां पसीना बहा करके अनाज निकालता है और किसान स्वयं के स्वयं सारा का सारा अनाज उपयोग नहीं करता है। वैसे ऑफिस में जो जिन्होंने कभी किसान की अवस्था ही नहीं देखी हुई है, अनाज उनके उदर में पहुंच जाती है। कपड़ा बनाने वाले जो मशीन है, और कपड़े इतना ढेर से ढेर उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो सारा का सारा वो उपयोग नहीं करते हैं। कपड़े जो है जिन जिनकी जरूरत है वहां वहां पहुंच जाते हैं, जिस रूप में चाहिए उस रूप में पहुंच जाती है। फ्रूट वेजिटेबल्स जो उगाते हैं, यदि वही उपभोग करें, बाकी के लिए नहीं दें, तो फिर संसार चलेगी नहीं। इसलिए सारा संसार ही एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे के सहायक सिद्ध है, तभी जाकर के संसार में जीवन की आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए हर व्यक्ति को हर कार्यों में अनासक्त होना चाहिए। प्रभु ने मुझे इस लायक को बनाया, इसलिए मैंने ये कार्य किया। ये सारा का सारा कार्य मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। घर से सुबह निकलते समय भी यही विचार करके निकले, हे प्रभु आपके काम के लिए मैं निकल रहा हूँ। और जहां ऑफिस जिस क्षेत्रों में जाकर के काम करते हैं वहां पर भी जाकर के, हे प्रभु आपका ये कार्य मैं अब आपने मुझे योग्य बनाया, मैं कर रहा हूं। घर में आकर के भी जिनकी बाल बच्चों के पीछे या जो कुछ भी पीछे जो भी लग जाते हैं, या घर में जो रसोई आदि भी बनाते हैं, हे प्रभु आपने बाल बच्चे दिए, इसकी भरण पोषण के लिए मैं खाना पीना बना रहा हूं, इनका भरण पोषण के लिए बना रहा हूं। तो हर कार्यों के प्रति प्रभु को समर्पण करिए, प्रभु को साथ में चलिए, प्रभु को लेकर के चलिए और प्रभु के लिए कार्य करिए। यदि इस तरीके से विचरण करेंगे, आपका जीवन हल्का होगा, आपका जीवन टेंशन मुक्त होगा, आपका जीवन उद्विग्न मुक्त होगा, उद्विग्न रहित होगा, और बड़े मस्त और आनंद निजानंद रूप में, आत्मा आराम रूप में आप विचरण कर पाएंगे और आप स्वयं भगवत स्वरूप बनेंगे। आपको भगवान की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं आप भगवान के स्वरूप हो जाएंगे। और इन्हीं प्रसंगों के साथ आज की कथा को मैं विराम ले रहा हूं। पुनः आगे की प्रसंग बड़ा दिव्य प्रसंग है, जैसे कि मैंने पहले बताया, रबर की तरह जितना खींचो उतना खींच जाएगा। ये तो वेदांत है, भाष्य है। तो आगे की प्रसंग और भी दिव्यतम प्रसंग है, उन सभी का चिंतन मनन पुनः करेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।